स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है अपना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अपन ने कुछ फीचर्स पढ़े थे। उन फीचर्स में था, सबसे पहला था अपने पास ऑब्जेक्ट के बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्लासेस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी एक कंसेप्ट था आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, ये अपन डिस्कस कर चुके थे कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन उनके क्लास के मेंबर को अपन कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और फ्रेंड फंक्शंस के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लासेस में अपन बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे हैं आगे, आज बात कर रहे हैं अपन इनहेरिटेंस के बारे में कि इनहेरिटेंस होता है क्या। इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्लासेस के बारे में कि क्या होता है क्लास। तो क्लास क्या होता है बेसिकली, ठीक है। क्लास क्या होता है, एक सिमिलर टाइप का एक डेटा टाइप है क्लास आपका, जो क्या करता है सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को कंटेंट करता है। और क्लास क्या होल्ड करता है, आपके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, आपके नॉर्मली वेरिएबल्स ही होते हैं, और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, जो आपके नॉर्मली मेथड होते हैं जो उस क्लास के अंदर यूज आने वाले हैं। उसके बाद क्लास को कैसे डिफाइन करते थे अपन, सबसे पहले क्लास, फिर क्लास का नेम, ठीक है, क्लास का नेम। उसके बाद तीन टाइप के अपने पास एक्सेस स्पेसिफायर थे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। इन तीनों के एक्सेस स्पेसिफायर यूज लेते हुए अपन ने वेरिएबल और फंक्शंस को अपन ने इसमें डिक्लेयर और डिफाइन किया था। ये बहुत सारे अपन आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली अपन क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले क्लास की वर्ड लिखते हैं और उसके बाद क्लास का नेम लिखते हैं। ये अपना बेसिक अपना फॉर्मूला था जो अपन क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज में लेते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं अपन। तो इनहेरिटेंस में देखो क्या होता है कि अपन एक चीज जानते हैं इसी तरह से कि क्लास क्या होती है। एक्चुअल में अपन जो जानते हैं वो होती है क्लास। क्या होती है, ये क्लास है अपने पास, और इस तरह से इसके अंदर जो भी आपके मेंबर है, वेरिएबल्स है, वो क्या कहलाते हैं, क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। कैसे कि जैसे इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक बार वापस बताते हैं आपको कि क्लास कैसे वर्क करती है। ये क्लास है मान लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए मैंने क्लास का नेम ले लिया सिंपल, ठीक है, सिंपल नाम से क्लास बना रहे अपन, ठीक है। और यहाँ पे ले रहे अपन, मान लीजिए ले लिया वेरिएबल एम कोमा एन, ये दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। और पब्लिक, और यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ void get data, ठीक है। ये एक फंक्शन ले लिया नॉर्मली, ये डिक्लेयर कर दिया मैंने और यहाँ पे एंड कर दिया। तब देखो यहाँ पे क्लास क्या है अपने पास, ये तो क्या है अपनी क्लास है, ठीक है। ये क्लास का नेम है सिंपल, और ये क्या है आपकी क्लास। और ये जो वेरिएबल है आपके, ये वेरिएबल है आपके पास, और ये क्या है फंक्शन है। ये कहलाता है आपके क्लास के मेंबर। क्या कहलाता है, ये क्लास मेंबर, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को डेटा मेंबर, डेटा मेंबर, और ये क्या कहलाता है आपका, सॉरी, मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब जो कॉमन नेम है यहाँ पे देखो, जो वेरिएबल्स है और फंक्शंस है, इनका एक अगर कॉमन नाम निकालो तो कॉमन नेम अपन उसको ये भी कह सकते हैं क्लास की प्रॉपर्टी। क्या कह सकते हैं अपन, प्रॉपर्टी किसकी, क्लास की। ये जो क्लास है आपकी सैंपल, इस क्लास की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके वेरिएबल और इसके फंक्शन क्या होगा, इस क्लास की प्रॉपर्टी। यानी अपन जहाँ पे भी इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉपर्टी वर्ड का यूज लेंगे, इसका मतलब आपको क्या समझना है, वहाँ पे अपन उस क्लास के वेरिएबल्स और उस क्लास के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, उस क्लास की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ क्लास। तो इस तरह से अपने को समझना है। अब आगे बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अब ये तो क्लास है आपकी, और ये क्या क्लास की क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। अब जैसे नई क्लास बनाएंगे तो नया क्लास कीवर्ड लेंगे। ये क्लास क्या है, यहाँ पे ये क्लास का एक कीवर्ड है जो क्लास बनाने के लिए अपन नॉर्मली यूज में लेते हैं, और ये क्लास का नेम है। ये क्लास के मेंबर है। इस तरह से अपन बनाते हैं। नई क्लास बनाने के लिए अपन क्लास कीवर्ड का यूज लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब आगे बात करें अपन, कि अपन लोग बात करें इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, तो एक फीचर्स होता है इनहेरिटेंस जिसको अपन कहते हैं रीयूजेबिलिटी। क्या कहते हैं, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब दोबारा उसको यूज करना। किसको यूज करना, रीयूजेबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स। यानी जो वेरिएबल है किसी क्लास के या फंक्शन से, उन क्लास के मेंबर को रीयूजेबिलिटी। तो ये क्या है आपका ओप्स का, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर्स है। रीयूजेबिलिटी क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर इसको कह सकते हैं,
जो काम क्या करता है आपके बेसिकली क्लास के मेंबर को रीयूज करने का काम करता है। तो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते अपन बात करें तो इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑफ क्लास। तो यहाँ पे बात करें अपन कि इनहेरिटेंस इज अ वन ऑफ द की फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। इट अलाउज अस टू क्रिएट अ न्यू क्लास फ्रॉम एक्सटेंडिंग क्लास, यानी जो क्लास अपनी बनी हुई है, ठीक है, उस क्लास के फीचर्स का यूज लेते हुए अपने को क्या करना है, न्यू क्लास क्रिएट करना है। यानी जो बेस क्लास के फीचर्स को अपने को दोबारा बार बार नहीं लिखना पड़े, उससे क्या कर रहे हैं अपन, नई क्लास में यूज ले रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये फीचर क्या कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्लास हो गई एक्चुअल में। क्या दो क्लास हो गई कि एक तो आप डिराइव्ड कर रहे हो और एक क्या है आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो जो क्लास आप डिराइव्ड कर रहे हो या जो क्लास बनी हुई है ऑलरेडी, उसको अपन कहते हैं बेस क्लास। क्या कहते हैं अपन, बेस क्लास, या उसको अपन सुपर क्लास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सुपर क्लास। ये दोनों वर्ड इसमें यूज ले सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड क्लास आप बना रहे हो नई क्लास, उसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, जो बेस क्लास कह सकते हैं, या उसको अपन तीसरा नाम और भी ले सकते हैं, पेरेंट क्लास। ये दो तीन नाम अपन इससे ले सकते हैं। और जो क्लास आप नई बना रहे हो, न्यू क्रिएट कर रहे हो, उसकी हेल्प से, पुरानी वाली क्लास की हेल्प से, उसको अपन कहते हैं डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, उसके बाद सब क्लास भी कह सकते हैं, और तीसरा वर्ड है अपने पास चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास, ये तीन वर्ड अपन किसके लिए ले सकते हैं, डिराइव्ड क्लास के ले सकते हैं। अब एक बात की थी अपन ने पहले कि क्लास की क्या होती है, प्रॉपर्टीज, यानी क्लास में क्या होता है, उसके वेरिएबल और फंक्शन होते हैं। उनकी हेल्प किस में लेना है आपको, उनकी हेल्प उनका यूज कहाँ पे लेना है अपने को, नई क्लास के अंदर, यानी डिराइव्ड क्लास के अंदर लेना है। ये बेस क्लास होगी और ये क्या हुई, उसकी डिराइव्ड क्लास। यानी इस क्लास के सारे फीचर्स मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास में यूज लो, बिना उनको बार बार लिखे हुए, बिना उनको डिफाइन करते हुए। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी इनहेरिटेंस। ठीक है, तो दो टाइप के आपका कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर, एक तो होता है डिराइव्ड और एक होता है आपका बेस क्लास। बेस क्लास क्या होती है, जो आपकी बेस क्लास जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और डिराइव्ड क्लास जो उस बेस क्लास की हेल्प से आप नए क्रिएट करते हो, इनहेरिट करते हो। अब इनहेरिटेंस के लिए जो मेन सिंबल यूज में आएगा वो आएगा आपका कॉलन। इसको अपन क्या कहते हैं, कॉलन। ये जो सिंबल लगा रखा है कॉलन, इसकी हेल्प से अपन मेन इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अपन फुलफिल करेंगे। अब बेस क्लास की बात करें, जैसे क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास बनाई अपन ने एनिमल, ठीक है। अब ये एनिमल है तो इसकी प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई एनिमल की प्रॉपर्टी होती है कि वो खाना भी खाता है, यानी कुछ अपने खाना भी खाता है, ईटिंग करता है, और वो सोता भी है, स्लीपिंग। ये दो फीचर्स आपके इसमें है। ठीक है, अब अपन नई क्लास एक और बना रहे हैं, मान लीजिए डॉग, इसके इस एनिमल वाली क्लास में। तो जो एनिमल के जो फीचर्स है सारे, क्या करना है, एक तो वो खाना खाता है और दूसरा क्या करता है, वो स्लीपिंग भी करता है। तो ये दोनों फीचर्स आपके इस क्लास में तो होंगे बाय डिफॉल्ट, इनको दोनों को आपको अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ में डॉग का एक नया फीचर क्या ऐड कर दिया अपन ने, प्लस क्या कर दिया इसके, बार्क। बार्क का मतलब वो भौंकता भी है। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि ये दोनों फीचर्स आपके क्या हो गए, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गए, क्योंकि आपने इसको क्या किया, इनहेरिट किया इसलिए। तो ईटिंग और स्लीपिंग ये दोनों फीचर तो यहाँ पे आ चुके हैं, प्लस इसमें आपने नया फीचर भी इसमें ऐड कर दिया। तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ग्रैंडफादर है, क्या है, ग्रैंडफादर, ठीक है। अब इस ग्रैंडफादर, अपने आपके जो ग्रैंडफादर है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जैसे उनकी लंबाई ज़्यादा है, या जैसे उनकी लंबाई अच्छी है, ठीक है। उनके बाद उनके कुछ फीचर्स है, जैसे जल्दी उठने का फीचर्स है। तो वो जो सारे फीचर्स है, वो फीचर्स क्या हुए आपके फादर में भी आ गए। किस में आ गए, फादर में। फादर के बाद उन किस में आ गए, आपके चाइल्ड में भी इसके फीचर आ गए। अब देखो इनहेरिटेंस क्या कंसेप्ट होता है कि इनके जो फीचर्स है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो सारी आपके फादर में भी वही सारी यूं, प्लस इनके खुद के फीचर्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं, इनके खुद के फीचर्स भी इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। प्लस इनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सारे फीचर्स चाइल्ड में भी आएगी, प्लस ये अपने खुद के फीचर्स भी इसमें ऐड कर सकता है। यानी उनके सारे फीचर्स को आपको बार बार यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़े, उसकी जगह आप खाली एक इनहेरिटेंस की एक सिंगल लाइन लिख देंगे, तो बाय डिफॉल्ट उसके जो मेंबर है वो सारे आपके क्लास में डायरेक्टली आ जाएंगे, उनको बार बार अपने को रिपीट नहीं लिखना पड़े। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। अब इनहेरिटेंस जो होता है वो बेसिकली क्लास से इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिटेंस जो होता है आपका वो 5 टाइप का होता है, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर। पहला होता है आपके पास सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 टाइप का अपने पास क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है इसमें सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। ये 5 टाइप का होता है। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस की, यानी एक आपके पास क्या है, बेस क्लास है जो आपने बनाई, इस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, इसके फीचर्स भी है, प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज में क्या आएगी आपके, उसके वेरिएबल्स और फंक्शन आएंगे। उस क्लास के सारी प्रॉपर्टीज प्लस फीचर का यूज आप सेकंड वाली क्लास में कर रहे हो, ये डिराइव्ड क्लास है, और प्लस इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी आपने और ऐड कर दी अपनी तरफ से, तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो कहलाता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, यानी किसी बेस क्लास से एक क्लास और डिराइव कर दी तो क्या कहलाता है, सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा होता है अपने पास, ये फर्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस हो गया। सेकंड होता है अपने पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि कोई मान लीजिए एक से ज्यादा अपने पास बेस क्लास है, ये बेस क्लास है और एक क्लास और है बेस, इन दोनों क्लास के फीचर्स को आपको तीसरी क्लास में ऐड करना है, प्लस इसके फीचर्स भी और आपको ऐड करने हैं, इसे डिराइव करनी है नई क्लास, ये डिराइव। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो कहलाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक से ज्यादा बेस क्लास का यूज लेके सिंगल क्लास को इनहेरिट करना कहता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस तरह से अगर आपके सिंगल बेस क्लास है, एक बेस क्लास है और उसकी प्रॉपर्टीज का यूज लेते हुए आपको एक से अधिक क्लासेस और डिराइव करना है, ये डिराइव क्लास है, ये भी डिराइव क्लास है और ये भी डिराइव क्लास, तीन क्लास अपन ने ऐसे डिराइव की, तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो कहलाता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फोर्थ टाइप के अपने पास जो होता है इनहेरिटेंस वो होता है मल्टी लेवल, यानी इस बेस क्लास का यूज लेके आपने ये क्लास इनहेरिट की, ये बेस क्लास है आपकी, ये डिराइव्ड क्लास की, और अगेन इसको बेस क्लास मानते हुए ये क्लास और डिराइव कर दिया आपने थर्ड, तो ये इस टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है वो कहलाता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, आगे अपन और इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके एग्जाम्पल और इनके प्रोग्राम्स को लेके। उसके बाद ये जो चार टाइप की इनहेरिटेंस है अपने पास, सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल और मल्टी लेवल, इनमें से कोई भी दो टाइप की इनहेरिटेंस को यूज करके कंबाइन करके अपन कोई नया फीचर्स अपना नए टाइप की इनहेरिटेंस अगर अपन बना रहे हैं वो कहलाती है आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एक से ज्यादा टाइप की इनहेरिटेंस को कंबाइन करके नई टाइप की इनहेरिटेंस बनाना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो इस आधे पार्ट की बात करें अपन, तो यहाँ पे देखो ए आपकी बेस क्लास है और बी और सी आपने डिराइव की थी, इसका मतलब ये किस टाइप की बन रही है आपकी, एक बेस क्लास है मल्टीपल डिराइव क्लास बना रहे, तो एक ऊपर वाली जो पोर्शन कहलाता है वो कहलाता है अपने पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, और इस तरह से अगर बी और सी को अपन बेस माने, इसको भी बेस मान ले और इसको भी बेस मान ले और इससे अपन डिराइव कर रहे हैं डी को, तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो दो टाइप की है, हायरार्किकल भी है इस डायग्राम में और मल्टीपल भी है, तो इस टाइप से दो टाइप की इनहेरिटेंस को अगर अपने कंबाइन कर दिया तो क्या कहलाते हैं आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें अपन इसकी नेक्स्ट, तो देखो एक एक के बारे में बात करते हैं कि इसमें अपन ने दो बात की, एक तो बेस क्लास की बात की थी और एक अपन ने क्या थी, डिराइव्ड क्लास की बात की। ठीक है, तो आपको इनहेरिटेंस करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है वो थोड़ा सा अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या ध्यान रखना है। देखो कि इन C++ डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, जैसे अपन क्लास बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और क्लास के मेंबर रख दिए अपन ने मान लीजिए इंटीजर a, b, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है आपके प्राइवेट टाइप के, अगर आपने नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या है ये प्राइवेट टाइप। उसके बाद अगर आपने प्राइवेट टाइप के कोई मेंबर बनाए, कोई फीचर्स ले लिए, तो उनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको विजिबिलिटी मोड क्या रखना पड़ेगा, आपको पब्लिक ही रखना पड़ेगा किसी क्लास के मेंबर को अगर आपको इनहेरिट करना है तो। ठीक है, तो ये चीज अपने को क्या करनी है, खास ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद बेस क्लास बनाने का तरीका अपने को पता ही है, सीधा सिंपल सा क्या लिखते हैं अपन, क्लास कीवर्ड लिखते हैं और आगे क्लास का नेम लिख देते हैं, ये अपन बेसिकली अपन जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब डिराइव्ड क्लास बनाना है, यानी कि अपने को किसी क्लास के फीचर्स को यूज लेके नई क्लास बनानी है, ये मान लीजिए बेस क्लास है और अपने को क्या बनानी है, नई क्लास बनानी है, ये बेस क्लास है आपकी और यहाँ पे क्या है, ये डिराइव्ड क्लास है। इस ये बनाना अपने को आता है बेस क्लास का, ये तरीका क्या है अपने पास, सिंपल सा क्लास लिखते हैं और फिर क्लास का नेम लिख देते हैं। अब इस डिराइव्ड क्लास को कैसे बनाना है, क्योंकि अपन इस बेस क्लास के फीचर को इसमें यूज लेना चाहते हैं, तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है वो अपन बात कर रहे हैं। तो उसको बनाने का तरीका, क्लास बनाने का तरीका वही होता है सिंपल, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास का नेम यानी जो भी नाम रखना चाहते हो, फिर आपका यहाँ पे आता है आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कॉलन भी लगा सकते हैं, और कुछ जो आपके प्रोग्रामिंग कुछ जो कंपाइलर होते हैं उसमें आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी लगता है, और यहाँ पे आप सिंगल कॉलन भी इसमें लगा सकते हो, आप चाहो यहाँ पे तो सिंगल कॉलन भी इसमें अपन यूज। तो यहाँ पे देखो अपन ने सिंगल कॉलन ले लिया, फिर विजिबिलिटी मोड यानी उसको आप किस टाइप का रखना चाहते हो, यानी पब्लिक लेना चाहते हो, प्राइवेट लेना चाहते हो, वो आता है आपका विजिबिलिटी मोड के अंदर, और फिर उस बेस क्लास का नाम, जो यहाँ पे बेस क्लास है आपकी, उसका नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो क्लास को अपन डिफाइन करते हैं नॉर्मली वो आप ले सकते हो। तो देखो इसमें क्या होगा कि बेस क्लास की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टी आपकी इस डिराइव्ड क्लास में आ जाएगी ये लाइन लिखने से, और उसके बाद जो भी फीचर आप नए ऐड करना चाहते हो वो आप इस क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया सिंपल से अपने को इनहेरिटेंस के थ्रू डिराइव्ड क्लास को डिफाइन करने का। ठीक है, सबसे पहले क्लास का नेम,
फिर उस क्लास जो सबसे पहले क्लास कीवर्ड, फिर डिराइव्ड क्लास का नेम जो क्लास आप डिराइव करना चाहते हो, फिर यहाँ पे कॉलन, विजिबिलिटी मोड, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो भी आप यूज लेना चाहते हो, और उसके बाद बेस क्लास का नेम जिस क्लास से के थ्रू आप इस नई क्लास को डिराइव करना चाहते हो। तो आपको इस तरीके से क्लास बनानी है। अब सिंटेक्स जो होगा वो किस तरह से होगा, वो आपका इस तरह से होगा। देखो एग्जांपल ले लेते हैं अपन। सबसे पहले मान लीजिए ले रहे हैं अपन एक इस तरह से, अगर आपने इसको डिफाइन कर लिया तो क्लास एबीसी, यानी आप कैपिटल एबीसी नाम से एक क्लास बना रहे हो। फिर प्राइवेट टाइप का ये मोड है, यानी आपको प्राइवेट टाइप का डेरिवेशन किया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड। यानी ये किस तरह से डिफाइन करेगा, देखो एक्स वाई जेड तो क्या है, आपकी एक बेस क्लास है, इसके कुछ फीचर्स हैं, उनकी हेल्प लेके आपने नई क्लास बनाई, वो कौन सी है, आपकी एबीसी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका प्राइवेट डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद मेंबर ऑफ एबीसी, यानी एबीसी क्लास के मेंबर आपके यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। उसके बाद देखो पब्लिक डेरिवेशन कैसे होगा, कि क्लास बना रहे हैं आप एबीसी, फिर इसको है आपका कॉलम, पब्लिक आपका विजिबिलिटी मोड, और एक्स वाई जेड क्या है, बेस क्लास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, पब्लिक लिखा, इसका मतलब इसका डेरिवेशन क्या हुआ, ये पब्लिक टाइप का। और मेंबर ऑफ एबीसी आप इस तरह से भी कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, आपने क्लास बनाई एबीसी और कॉलन लगा के आगे कोई भी आपने विजिबिलिटी मोड नहीं लिखा यहाँ पे, तो डायरेक्टली एक्स वाई जेड कर दिया। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि क्लास बनाते टाइम अगर आपका कोई भी विजिबिलिटी मोड, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो प्राइवेट टाइप का ही होगा। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया तो वो प्राइवेट टाइप का ही होगा। फिर मेंबर ऑफ एबीसी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तो ये तीन तरीके हो गए अपने पास, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड और ये थर्ड, किसी भी क्लास जो भी डिराइव्ड क्लास अपन बनाना चाहते हैं उसको बनाने के तीन तरीके हो गए। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन, फर्स्ट टाइप की इनहेरिटेंस थी, वो थी अपने पास सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो सिंगल इनहेरिटेंस is defined as inheritance in which derived class is inherited from only one base class, यानी यहाँ पे एक बेस क्लास होगी और उस बेस क्लास के थ्रू आप एक क्लास और डिराइव कर लोगे, तो ये कंसेप्ट कहलाता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ए क्या है, आपकी बेस क्लास है, या इसको अपन और भी कह सकते हैं बेस, पेरेंट या सुपर, तीनों वर्ड यूज ले सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, और इसको से डिराइव करके अपन ने एक और क्लास बना दी बी, तो बी को अपन क्या कह सकते हैं, डिराइव्ड। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड और सब, ये तीनों वर्ड अपन किसके लिए, डिराइव्ड क्लास के यूज ले सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स कैसे बनेगा, मान लीजिए ए आपकी बेस क्लास है और बी अपन उसे डिराइव कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखे अपन, क्लास ए, ये क्या बनी, बेस क्लास, और इसकी प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे क्या होंगे आपके मेनली वेरिएबल और फंक्शंस, ये होते हैं। अब अपन बी क्लास बनाना है, यानी ए क्लास की जो भी वेरिएबल जो फंक्शंस है उन सारा यूज अपन मैं बी क्लास में भी ले लूं विदाउट इनको यहाँ पे डिक्लेयर या डिफाइन किए हुए। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड बी, फिर एक्सेस स्पेसिफायर जो भी है आपका वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और फिर आगे क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इसके वेरिएबल और फंक्शंस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यानी ये वेरिएबल और ये फंक्शंस है उनका यूज मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, प्लस इसके फीचर भी मैं यहाँ पे यूज ले सकता हूँ। अब ये वेरिएबल और ये फंक्शन इनका यूज आपका यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन ये जो यहाँ से इनके फीचर का यूज यहाँ पे अपन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सिंटैक्स की, इस तरह से अपने को लिखना है। अब इसके आगे बात करें अपन इसके एग्जांपल की, तो देखो एग्जांपल क्या हो सकता है, एक प्रोग्राम है सिंपल सा, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। कि देखो एक क्लास बनाई अपन ने अकाउंट नाम से, ठीक है, क्लास क्या बनाई अपन ने, अकाउंट नाम से। तो ये यहाँ पे देखो क्लास कौन सी बन गई अपनी, अकाउंट नाम से। ठीक है, ये अकाउंट नाम से आपकी क्या बन गई, बेस क्लास बन गई, जिसको अपन कहते हैं बेस क्लास। ठीक है, अब पब्लिक इसका आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, और फ्लोट आपका इसका मेंबर है, और इसमें सैलरी की वैल्यू दे दी अपन ने 60,000। ठीक है, तो इस अकाउंट वाले क्लास की प्रॉपर्टी क्या क्या बनी, अगर इस अकाउंट वाले क्लास की प्रॉपर्टी बात करें तो सैलरी इस टाइप की आपकी फ्लोट, और इसकी वैल्यू दे दी 60,000। ठीक है, अब देखो ये क्लास खत्म हो गई अपने पास, यानी क्लास अपने अकाउंट वाली बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नई क्लास बना रहा हूँ मैं प्रोग्रामर नाम से। ठीक है, स्कोप रेजोल्यूशन और पब्लिक टाइप का आपके पास क्या हो गया, विजिबिलिटी मोड, और ये किसे इनहेरिट हो रही है, आपके अकाउंट से, यानी इस वाली क्लास से क्या हो रही है, ये इनहेरिट हो रही है। यानी जो प्रोग्रामर वाली क्लास है उसके अंदर में ये फ्लोट सैलरी जो वेरिएबल है इसका यूज ले सकता हूँ, चाहे वो इसका मेंबर नहीं है तो भी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी का यूज मैं कहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि अपन ने कौन सा सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि एक और इसमें वेरिएबल ले लिया, और फ्लोट बोनस एक और वेरिएबल ले लिया अपन ने जिसमें वैल्यू ले ली 5000। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल को अपन ने वैल्यू दे दी, ये मेन फंक्शन है आपका। अब
अपन जो मेंबर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कौन सी क्लास का? प्रोग्रामर। और प्रोग्रामर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया अपन ने? P1 ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ पे बना दिया। अब P1 ऑब्जेक्ट अपन ने कौन सी क्लास का बनाया यहाँ पे? प्रोग्रामर वाली क्लास का। तो P1 ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन इस बोनस वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, सैलरी को थोड़ी कर सकते हैं। सैलरी तो किसका मेंबर है? आपका अकाउंट वाली क्लास का मेंबर है। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे? देखो इनहेरिट कर दिया, यानी इसकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ पे आ चुकी है? इस प्रोग्रामर वाली क्लास में आ चुकी है। तो मेन फंक्शन हो गया, P1 आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब P1 ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन ने यहाँ पे क्या किया? देखो सैलरी को कॉल किया, यानी P1 डॉट सैलरी को प्रिंट किया, जबकि सैलरी किसका मेंबर है? आपका अकाउंट वाली क्लास का मेंबर है। और कॉल किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं? प्रोग्रामर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर रहा हूँ। तो कर सकते हैं क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया? इसको इनहेरिट कर चुके हैं अपन, इसलिए। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा आपका? सैलरी कोलन सैलरी की वैल्यू क्या अपने पास? 60,000। तो सैलरी 60,000 आपका इस लाइन का आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद अगेन क्या कर रहे हैं अपन? सी आउट बोनस कोलन। बोनस के अंदर बोनस क्या वेरिएबल, जो P1 ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू बोनस वेरिएबल की वैल्यू। तो P1 ऑब्जेक्ट इसका इस प्रोग्रामर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट ही है। बोनस की वैल्यू क्या है? 5,000। तो इस सेकंड वाली लाइन का आंसर क्या आएगा? 5,000। तो देखो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ी प्रोग्रामर वाली क्लास में। बिना लिखे हुए अपन इसके सारे मेंबर को एक्सेस कहाँ पे कर रहे हैं? प्रोग्रामर वाली क्लास में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड क्लास कौन सी अपने पास? प्रोग्रामर। तो इसके फीचर क्या है? सैलरी वाला फीचर मैं प्रोग्रामर वाली क्लास में भी यूज ले रहा हूँ, प्लस इसके खुद के फीचर क्या है अपने पास? बोनस वाला फीचर भी अपन ने इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता है? सिंगल इनहेरिटेंस। ये एक एग्जांपल था आपका। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा डाउट। तो देखो एक क्लास बनाई अपन ने एनिमल नाम से, ठीक है। अब पब्लिक टाइप का इसमें एक्सेस स्पेसिफायर ले लिया। और वो पब्लिक क्यों लिया? क्योंकि अपन इसको इनहेरिट करने वाले हैं, इसलिए इसको पब्लिक टाइप का अपन ने लिया। एक ईट नाम से फंक्शन लिया और सी आउट के अंदर ईटिंग अपन ने एक वर्ड लिख दिया और ये क्लास को एंड कर दिया। ये जो क्लास है आपकी, यहाँ से यहाँ तक, वो बन चुकी है आपकी बेस क्लास, ठीक है। बेस क्लास क्या है आपकी? एनिमल, ठीक है। अब सेकंड अपन ये लाइन लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यही है। यहाँ पे देखो कि क्लास डॉग, ये आपका कॉलम, जिसको अपन एक्सेस स्क्वायर पे कह सकते हैं, या इसको विजिबिलिटी मोड भी कह सकते हैं। विजिबिलिटी मोड पब्लिक और एनिमल से आप क्या कर रहे हो? इसको इनहेरिट कर रहे हो, यानी एनिमल वाली क्लास के सारे फीचर यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका खुद के मेंबर आपने क्या ऐड कर दिया? यहाँ पे वॉइड बार्क नाम से एक फंक्शन और बना लिया और इसको क्या कर दिया? बार्किंग अपन ने इसमें खाली लिख दिया एक मैसेज सिंपल सा। एक क्लास तो ये और दूसरी क्लास कौन सी? ये। तो ये क्लास कौन सी आपकी? डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास कौन सी हुई आपकी? डॉग, ठीक है, ये डॉग। अब अगर मैं डॉग जो वाली क्लास है इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? एनिमल वाली क्लास के जो सारे मेंबर है उनको भी आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके मेन फंक्शन के अंदर अपन ने डॉग वाली क्लास का D1 ऑब्जेक्ट बनाया। D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू ईट फंक्शन कॉल किया, तो आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, जबकि ये मेंबर किसका है? आपका एनिमल वाली क्लास का है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में मैसेज क्या आएगा? आपका ईटिंग आएगा। और फिर D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू बार्क वाले फंक्शन को कॉल किया, तो बार्क वाला ये कॉल होगा और इसके अंदर क्या आएगा? आपका बार्किंग, आपका इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपके क्या किसका कंसेप्ट हो गया? आपके सिंगल इनहेरिटेंस का। उसके बाद सेकंड टाइप की आपके इनहेरिटेंस बात करें अपन, तो सेकंड है आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होता है? आपके पास क्या है? एक बेस क्लास है, ठीक है। इस बेस क्लास के थ्रू आपने क्या किया? एक नई क्लास डिराइव की, जो अपन ने सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर कर चुके हैं। अब सेकंड टाइप के लिए क्या कर सकते हो आप? इस क्लास को अगर बेस मानते हो तो इस क्लास के थ्रू आपने ये डिराइव कर दी क्लास। तो इस सी क्लास के लिए बी क्लास क्या बन चुकी है? बेस क्लास बन चुकी है। और ए क्लास जो है आपकी, ठीक है, और ये बी क्लास है वो किससे डिराइव हुई? आपकी ए से डिराइव हुई। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो कहलाता है आपका मल्टी लेवल। अब क्लास ए बनाने का तरीका सिंपल सा, अपन ने क्लास ए बना दी। अब क्लास बी बनानी है तो क्लास बी कोलन एक्सेस स्पेसिफायर और ए लिखा दिया, यानी ए क्लास से इनहेरिट होकर कौन सी क्लास बना दी अपन ने? ये बी क्लास आपकी बन चुकी है, ठीक है, बी क्लास बन चुकी है। अब अपने को क्या बनानी है? सी क्लास बनानी है। तो सी क्लास बनाने के लिए क्लास सी एक्सेस स्पेसिफायर और बी लगा दिया, यानी बी के जो सारे फीचर्स है अपन कहाँ पे यूज मिल सकते हैं? सी के अंदर यूज ले सकते हो। ये आपकी नई क्लास सी बन गई। अब अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बी क्लास के मेंबर को भी कॉल कर सकते हो और ए क्लास के मेंबर को भी कॉल कर सकते हो। अगर बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो इस बी ऑब्जेक्ट के थ्रू बी क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो और ए क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ओनली इस ए क्लास के मेंबर को ही आप कॉल कर सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम आपका इस तरह से है, सिंपल सा प्रोग्राम है। देखो इस प्रोग्राम में क्या किया अपन ने? एक क्लास बना दी अपन ने बेस नाम से। ये क्या बना दी? बेस नाम से एक क्लास बना दी, ठीक है।
अब इसके अंदर कुछ मेंबर ले लिए, पब्लिक में अपन इंटीजर एक्स एक वेरिएबल ले लिया और गेट डाटा नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या पूछेगा आपसे सबसे पहले, जब ये आपके क्लास का ये मेंबर फंक्शन कॉल होगा तब कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दोगे। ठीक है, नो इशू। ठीक है, अब उसके बाद अपन एक और क्लास बना रहे हैं डिराइव1। डिराइव का मतलब एक तो वो क्लास बन गया आपकी बेस, ठीक है, और इस क्लास के थ्रू आप क्या बना रहे हो, डिराइव1। डिराइव1 नाम आप इससे बना रहे हो, तो क्लास डिराइव1 और पब्लिक और बेस क्लास से अपन इसका यूज ले रहे हैं। इसके अंदर एक और वेरिएबल ले लिया इंटीजर y, और एक फंक्शन बना दिया अपन ने void read data। ये क्या करेगा, आपके y की वैल्यू मांगेगा आपसे, और आपकी y की वैल्यू एंटर करोगे वो y में चली जाएगी जब ये डिराइव1 आपके क्लास के अंदर जब भी आपका ये रीड डेटा फंक्शन कॉल होगा तब। उसके बाद आगे क्या कर रहे हैं अपन, देखो ये लाइन क्या कर रही है अपने पास, मेन इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लास बना रहा है अपन डिराइव2, ठीक है, पब्लिक, और फिर ये किससे हो रही है, आपकी डिराइव1 से आपकी ये क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। तो ये डिराइव1 है और इससे इनहेरिट हो रही है आपकी डिराइव2, ये डिराइव2। इस तरह से आपका ये कंसेप्ट बन गया, ये डिराइव2। अब इसमें क्या किया अपन ने, ये डिराइव2 आपकी क्लास है। अब इसके अंदर क्या किया, प्राइवेट आपका एक एक्सेस स्पेसिफायर लिया, इसके अंदर इंटीजर z आपका एक वेरिएबल ले लिया, और इन डेटा अपन ने एक फंक्शन किया। ये क्या करेगा, आपसे z की वैल्यू मांगेगा, और आप क्या करेगा, जो भी z की वैल्यू आप एंटर करोगे, और उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन और बनाया अपन ने void प्रोडक्ट नाम से। ये क्या करेगा कि x, y और z तीनों की जो भी वैल्यू है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके किसको कहाँ पे कहाँ पे प्रिंट कर देगा, ये प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है ये प्रिंट करने का काम करेगा, तीनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। तो देखो x और y की वैल्यू कहाँ से आएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी आपकी बेस क्लास से, ठीक है, क्योंकि ये किसका मेंबर है, बेस क्लास का मेंबर है। ठीक है, y की वैल्यू कहाँ से आएगी आपकी, इस डिराइव1 क्लास से, तो ये डिराइव1 क्लास से उससे आएगी आपकी y की वैल्यू, और z की वैल्यू किससे आएगी आपकी, डिराइव2 से। तीनों अलग अलग क्लास से वैल्यू आके आपकी इस क्लास में मल्टीप्लाई होकर आपका ये प्रिंट करने का काम करेगी। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपन इस डिराइव2 क्लास का, यानी इस क्लास का अपन क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया अपन ने a। क्या ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है, a ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस क्लास का अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसके मेंबर को भी कॉल कर सकते हो और इसके मेंबर को भी कॉल कर सकते हो, ये अपन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो डिराइव2 का a ऑब्जेक्ट बनाया, a ऑब्जेक्ट के थ्रू फर्स्ट लाइन क्या कर रही है आपकी, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रही है। तो a ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा किसका मेंबर है आपका, ये बेस क्लास का मेंबर है। तो आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू मान लीजिए आपने एंटर कर दी, यहाँ पे लिख देते अपन, मान लीजिए एंटर कर दी 2 वैल्यू एंटर कर दी, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू 2 एंटर कर दी। फिर ये हो गया। उसके बाद a ऑब्जेक्ट के थ्रू रीड डेटा फंक्शन कॉल होगा। रीड डेटा कौन सा आपका, ये डिराइव1 क्लास का, यानी d1 क्लास का डिराइव1 क्लास का मेंबर है। ये क्या पूछेगा आपसे, एंटर द वैल्यू ऑफ y, आपको y की वैल्यू एंटर करनी है। तो मान लीजिए आपने एंटर कर दी 3, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 3। उसके बाद a ऑब्जेक्ट के थ्रू इन डेटा किसका मेंबर है आपका, ये डिराइव2 वाली क्लास का मेंबर है। तो ये क्या करेगा, आपसे z की वैल्यू पूछेगा, और z की वैल्यू मान लीजिए आपने एंटर कर दी, ये z है, और वैल्यू एंटर कर दी मान लीजिए 4। ठीक है, ये काम हो गया। अब आगे आपने क्या कॉल किया, ए ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल किया, तो ये प्रोडक्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई आपकी ये 2 3 और 4, तो 2 × 3 × 4, तो कितने हो गए आपके 24। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का आपका, प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 24। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये अपन ने बात की थी किसकी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब आगे आती है अपने पास नेक्स्ट टाइप की, वो होती है अपने पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसा डायग्राम के अंदर बता रखा, देखो कि इसमें क्या है, आपकी एक से ज्यादा बेस क्लासेस है अपने पास, ठीक है, कितने, एक से ज्यादा, तो अपने पास क्या है, बेस क्लासेस है, B1 B2 B3, इस तरह से आप एक से ज्यादा अपनी बेस क्लास ले सकते हो। उन सारी क्लास का यूज लेके आप क्या कर रहे हो, सिंगल क्लास को डिराइव कर रहे हो। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है आपका, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक से ज्यादा बेस क्लास होती है, और उससे आप क्या कर सकते हो, सिंगल क्लास डिराइव करते हो। तो देखो कैसे बनेगी ये, कि क्लास B1 B2 B3 इस तरह से बेस क्लास बनाना अपने को आता है अच्छी तरह से। अब डिराइव्ड क्लास से कैसे बनेगी, मान लीजिए इस क्लास का नाम क्या है D, तो कैसे बनेगी, क्लास D, फिर विजिबिलिटी मोड B1, ये B1 ये बेस क्लास, फिर कॉमा विजिबिलिटी मोड सेकंड क्लास के लिए B2, तो ये B2, इस तरह से कॉमा लगा के B3 B4, आप इससे मल्टीपल क्लासेस ले सकते हो। यानी इन सारी क्लास के जो फीचर्स है, इन सारी क्लास के जो फीचर्स है, उन सारी क्लास के फीचर्स का यूज आप इस डिराइव्ड वाली क्लास में ले सकते हो। यानी इस D क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, कि इसका इस D क्लास का अगर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप B1 क्लास को कॉल कर सकते हो सारे मेंबर को, B2 क्लास के सारे मेंबर को कॉल कर सकते हो, और
3 B4 जो भी आपके जितने भी क्लासेस है जो से इनहेरिटर है उन सारे मेंबर को आप कॉल कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। एग्जांपल की बात करें इसके प्रोग्राम की, देखो कैसे वर्क कर रहा है। एक क्लास बने अपन ने ए नाम से, ठीक है, ये क्लास बन गई आपकी ए। तो मान लीजिए अपन ने ये ए क्लास बना दी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्रोटेक्टेड इंटीजर एक वेरिएबल ले लिया और गेट ए नाम से अपन ने एक फंक्शन ले लिया जिसके अंदर एन एक आर्गुमेंट लिया, एन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो ए को असाइन हो जाएगी। ये काम कौन कर रहा है, आपकी ए क्लास कर रही है। फिर अपन ने एक क्लास बनाई बी, सिंपल सी क्लास है, तो एक क्लास और बन गई आपकी ये बी क्लास। बी क्लास क्या काम कर रही है आपके, बी एक वेरिएबल ले लिया पब्लिक और गेट बी नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें गेट एन यानी एन की जो भी वैल्यू आएगी वो बी को असाइन हो जाएगी, ये बी क्लास कर रही है। अब यहाँ पे एक और सी क्लास बना रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं अपन, कॉलन लगा के पब्लिक ए और पब्लिक बी लगा दिया, यानी ए और बी से इनहेरिट होकर आपकी सी क्लास बन रही है, यानी ए और बी से इनहेरिट होकर आपकी क्या बना रहे हैं अपन, ये सी क्लास बना रहे हैं। ये जो कंसेप्ट क्या कहला रहा है आपका, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब सी क्लास क्या काम कर रही है, इसके अंदर अपन ने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, ठीक है। अब डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है आपका, सी आउट, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, यानी वैल्यू ऑफ ए यानी ए के अंदर जो वैल्यू है इस वैल्यू, ठीक है, उसको प्रिंट कर रहा है। फिर बी के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और ए और बी में जो भी वैल्यू आई है आपकी, यानी ए और बी में यहाँ पे इस ए और इस बी में जो भी वैल्यू है उन दोनों को ऐड करके अपन ने एडिशन ऑफ ए और बी में अपन ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब ए जो है किसका मेंबर है आपका, क्लास ए का मेंबर है, ठीक है। बी किसका मेंबर है, क्लास बी का मेंबर है। और यहाँ पे अपन सी क्लास में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने का काम कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए इस सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ए क्लास के मेंबर को भी कॉल कर सकता हूं और बी क्लास के मेंबर को भी कॉल कर सकते हैं। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने स्मॉल सी नाम से, तो स्मॉल सी डॉट गेट ए, यानी गेट ए किसका मेंबर है, इसका मेंबर है। यहाँ पे वैल्यू क्या चली गई आपकी 10, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10 हो गई। उसके बाद सी ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट बी फंक्शन कॉल हो गया, वैल्यू पास की अपन ने 20, तो यहाँ पे एन की वैल्यू होगी 20 और बी की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 20 हो चुकी है। फिर सी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन यानी ये फंक्शन कॉल हुआ, तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा सबसे पहले, तो वैल्यू ऑफ ए इज आपका वैल्यू ऑफ ए हो गया 10, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी क्या है अपने पास 20, तो ये 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ ए एंड बी, एडिशन ऑफ ए और बी, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20, तो एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 30, तो ये आपका थर्ड लाइन का ऑब्जेक्ट आपका आउटपुट आ गया। ये लाइन करेगी प्रिंट आपकी 10, ये 20 और ये 30 प्रिंट कर देगी, लास्ट में अपन ने रिटर्न 0 कर दिया। तो ये किसका कंसेप्ट हो गया आपके, ये बेसिकली आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस का अपन ने प्रोग्राम डिस्कस किया। अब आगे बात करें अपन नेक्स्ट, तो अगली है अपने पास हायरार्किकल। तो इसका डायग्राम अपने को दिख रहा है यहाँ पे। हायरार्किकल का कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली एक आपकी बेस क्लास होती है और उससे आपने क्या किया, मल्टीपल क्लास को डिराइव कर दिया, ठीक है। इसका मतलब इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस क्लास बेस क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो और इस इस ए क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो और बी क्लास के मेंबर को भी कॉल कर सकते हो, किसके, बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। और अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इस सी क्लास के मेंबर को भी कॉल कर सकते हो और ए क्लास के कर सकते हो, बी क्लास के मेंबर को कॉल आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ए से इनहेरिट हो रही है। फिर डी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट है तो डी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ए क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो और डी क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो, ठीक है, जो आपने इस डायग्राम में अपने डिसाइड कर रखा है। तो ए क्लास बनाने के लिए सिंपल सा तरीका, क्लास ए बना दी। फिर क्लास बी बनाने का तरीका, क्लास बी कॉलन पब्लिक और ए, यानी ये आपकी बी क्लास बन चुकी है। फिर सी क्लास बनाने का तरीका, क्लास सी और ये इनहेरिट किससे हो रही है, बेसिकली ए से हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक ए, ठीक है, ये बॉडी होगी आपकी क्लास की। फिर क्लास डी बनानी है अपने को, तो क्लास डी पब्लिक ए, यानी ये तीनों क्लास जो है बी सी डी, ये किससे इनहेरिट हो रही है, आपकी ए से इनहेरिट हो रही है। तो इस टाइप का जो भी इनहेरिटेंस होता है आपका वो कहलाता है आपका हायरार्किकल है। किसी पर्टिकुलर हायरार्की के अंदर आपका सारी क्लासेस अरेंज है तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है आपका, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसके प्रोग्राम की बात करें तो ये इसका सिंपल सा प्रोग्राम है, देखो, ठीक है। सबसे पहले बात करें अपन क्लास की, बेस क्लास की बात कर रहे हैं। बेस क्लास क्या बनाई अपन ने, एक शेप नाम से क्लास बना दी, ठीक है। इसके अंदर अपन ने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी, गेट डेटा एक फंक्शन लिया जिसके अंदर दो पैरामीटर ले लिए एम और एन। एम और एन की जो भी वैल्यू आएगी वो एन की वैल्यू जाएगी आपकी ए के अंदर और एम की वैल्यू जाएगी आपकी बी के अंदर। उसके बाद ये तो बात होगी, यहाँ पे डायग्राम की अगर बात करें तो इस तरह से बन रहा है आपका ये क्लास बनी आपकी और इस क्लास का क्या नाम दे दिया अपन ने, शेप, तो ये बन गई आपकी शेप क्लास, ठीक है। अब नई क्लास बना रहे अपन रेक्टेंगल नाम से, जो किससे आपके इनहेरिट हो रही है, शेप वाली क्लास से। एक और नई क्लास बन रहे अपन, वो नई क्लास क्या है अपने पास, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एक रेक्ट एरिया नाम से फंक्शन ले लिया अपन, ये रेक्ट एरिया हो गया,
ये क्या कर रहा है, ए और बी की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसको इनहेरिट कर चुके हैं, तो ए और बी की जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट वाले वेरिएबल को देगा और रिटर्न किसको हो जाएगा, इसको रिजल्ट इसको इस फंक्शन को ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ए और बी जो है वेरिएबल वो इस क्लास के मेंबर नहीं है, लेकिन वो किसके मेंबर है, आपको इस क्लास के मेंबर है, लेकिन अपन ने क्या किया यहाँ पे इनहेरिट कर चुके हैं, तो इस क्लास के मेंबर को यहाँ पे यूज ले सकते हैं। फिर एक और क्लास बना रहे अपन ट्राइंगल नाम से, जो किससे किया अपन ने, शेप वाली क्लास से ही इसको इनहेरिट किया। तो आपकी अगली क्लास कौन सी बनी यहाँ पे, शेप वाली क्लास से अपन ने इनहेरिट कर दिया यहाँ पे, और ये बन गया आपकी ट्राइंगल। ठीक है, और किससे किया अपने, शेप से इसको इनहेरिट कर दिया, यानी शेप के सारे फीचर्स में ट्राइंगल वाली क्लास के अंदर यूज ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, देखो ट्राइंगल एरिया नाम से एक फंक्शन बनाया, 0.5 इंटू ए और बी, ए और बी किसके मेंबर एक्चुअली आपके शेप वाली क्लास के मेंबर है, तो यहाँ से ए और बी ले लिया, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके किसको असाइन कर दिया, इस रिजल्ट को असाइन कर दिया इस ट्राइंगल एरिया फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये तीनों क्लास बन चुकी है आपकी, ये शेप, और ये जो कंसेप्ट पूरा कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहला रहा है। अब आगे बात करते हैं अपन मेनली मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है देखो, तो देखो ये मेन फंक्शन ले लिया अपन। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक्चुअल में कौन सी क्लास है आपकी, वो है आपकी ये रेक्टेंगल क्लास ये वाली। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल वाली क्लास का अपन क्या बना रहे हैं, इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने को, और इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, इन दो क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसके मेंबर को कॉल करने के लिए। यानी ऑब्जेक्ट अगर रेक्टेंगल वाली क्लास का, तो उससे रेक्टेंगल के मेंबर को भी कॉल कर सकते हो और शेप वाले मेंबर को भी कॉल कर सकते हो। ट्राइंगल का अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्राइंगल के मेंबर को भी कॉल कर सकते हो और शेप वाले मेंबर को भी कॉल कर सकते हो। उस हिसाब से अपन ने क्या किया, यहाँ पे रेक्टेंगल वाली क्लास का एक आर ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये डायग्राम अपन वापस बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, शेप है। ठीक है, इससे अपन ने दो क्लास इनहेरिट की थी, फर्स्ट की थी अपन ने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और सेकंड की थी अपन ने ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल, तो रेक्टेंगल से अपन ने आर ऑब्जेक्ट बना दिया इसके थ्रू, तो आर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप रेक्टेंगल वाली क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो और शेप वाली क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो। तो और ट्राइंगल से क्या बनाया अपन ने, टी ऑब्जेक्ट, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका टी ऑब्जेक्ट। इंटीजर लेंथ, ब्रेड्थ, बेस और हाइट, ये चार अपन ने वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सबसे पहले आपके पास सी आउट मैसेज आएगा, एंटर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू कर दी, तो मान लीजिए आपने लेंथ की वैल्यू दे दी 2 और 3 वैल्यू दे दी ब्रेड्थ की, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 और ब्रेड्थ की वैल्यू होगी आपकी 3। ठीक है, उसके बाद आर ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट डेटा फंक्शन कॉल और लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ से पास की, यानी 2 तो होगी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू होगी 3, ये दोनों पास हो गई, कहाँ पे चली गई, सीधी गेट डेटा फंक्शन को चली गई, जो आर ऑब्जेक्ट है। आर ऑब्जेक्ट किसका है, रेक्टेंगल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो गेट डेटा फंक्शन एक्चुअल में कहाँ पे आपका, तो देखो ये रहा आपका गेट डेटा फंक्शन, एक्चुअल में मेंबर किसका है, ये शेप वाली क्लास का फंक्शन है। तो एन की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 और एम, एन की वैल्यू 2 होगी और एम की वैल्यू होगी 3, ए की वैल्यू क्या होगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 3 हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद एम एक और वेरिएबल ले लिया, ये क्या कर रहा है, रेक्ट एरिया वाला फंक्शन को कॉल कर रहा है आर ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसकी वैल्यू कहाँ पे चली गई आपकी एम को चली गई, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल होगा, तो रेक्ट एरिया फंक्शन कहाँ पे अपने पास, ये रहा रेक्ट एरिया, ए और बी की वैल्यू 2 और 3, 2 इंटू 3 हो गया 6, तो रिजल्ट की वैल्यू होगी 6, रिजल्ट रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे रेक्ट एरिया फंक्शन का वैल्यू क्या होगी आपकी 6 हो गई। तो यहाँ पे क्या आपका ये रेक्ट एरिया एम की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 6 हो चुकी है। ठीक है, लास्ट में अपने प्रिंट किया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ पे लिखा एम, तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका 6 आपका लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद अगली लाइन क्या कर रही है, एंटर द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की हाइट और बेस आपको एंटर करना है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछेगा, हाइट और बेस, तो बेस और हाइट की वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने बेस की वैल्यू क्या है, मान लीजिए दे दी मैंने 6। ठीक है, और हाइट की वैल्यू दे दी 4। ठीक है, ये 4 यहाँ पे 6 हो गया बेस और यहाँ पे हाइट होगी 4, ये दोनों पास हो गए टी ऑब्जेक्ट के थ्रू। टी ऑब्जेक्ट किसका मेंबर एक्चुअल में, ट्राइंगल वाली क्लास का, तो ट्राइंगल वाली क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो और शेप वाली क्लास के मेंबर को कॉल कर सकते हो। तो आगे आगे अपन फ्लोट एन ट्राइंगल के अंदर बेस, सॉरी गेट डेटा के अंदर बेस और हाइट की वैल्यू यहाँ से पास हुई, तो एक्चुअल में गेट डेटा मेंबर किसका है आपका, ये रहा। ठीक है, शेप का मेंबर है। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी एन, तो एन के अंदर वैल्यू पास क्या की थी अपन ने 6 और एम की वैल्यू क्या पास कर दी थी 4, ठीक ही थी, ये देखो 6 और 4। अब आगे क्या होगा, ये हो गया। उसके बाद आगे
अपन ने एन जो है एक वेरिएबल ले लिया, उसमें ट्रायंगल एरिया वाले फंक्शन को कॉल किया टी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ट्रायंगल एरिया अपना कहाँ पे है, ये रहा ट्रायंगल एरिया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू क्या अपने पास 6 आ चुकी है और इसकी वैल्यू आ चुकी है 4। तो 6 × 4 हो गया 24, 24 डिवाइड बाय हाफ यानी कितना हो गया 12। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो गया आपकी 12। 12 वैल्यू किसको आंसर हो जाएगा आपका 12 चला जाएगा सीधा एन में। तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 12 हो चुकी है। ठीक है, फिर आगे आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 12। ये इसका आंसर आ जाएगा इस पूरे प्रोग्राम का। तो ये बात की थी अपन ने, किसकी बात की थी यहाँ पे, आपके हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, वो है आपके हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जो भी इनहेरिटेंस अपन ने पढ़ी अभी तक, उनमें से किन्हीं भी दो इनहेरिटेंस का यूज लेके आप कोई नई इनहेरिटेंस बना रहे हो, वो कहलाएगी आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इस डायग्राम की बात करें अपन, तो इस डायग्राम में देखो यहाँ से यहाँ तक की बात करें अपन, तो ये कहला रही है आपकी हायरार्किकल और ये कहला रही है आपकी मल्टीपल। हायरार्किकल और ये क्या कहला रही है आपकी मल्टीपल। ये दो इनहेरिटेंस अपन ने बनाए, यहाँ पे क्या बन गई है हाइब्रिड इनहेरिटेंस बढ़ गई। इसके एग्जांपल की बात करें अपन, सिंपल सी एग्जांपल आपका ये रहा, देखो सिंपल सा एक इसको डायग्राम के थ्रू समझे तो एक क्लास बन रहा है अपन ए। ठीक है, तो ये बन गया आपकी एक ए क्लास बन चुकी है, एक क्लास बना दी मान लीजिए। फिर आगे क्या कर रहे हैं अपन, देखो क्लास बी बना रहे हैं पब्लिक ए, यानी ए से अपन क्या बना रहे हैं बी क्लास बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी आपकी सिंगल इनहेरिटेंस को अपन कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक क्लास सी और बनाई, सिंपल सी क्लास, ये पूरी बेस क्लास है, तो ये बनाई अपन ने सी क्लास। ठीक है, अब एक और बनाई अपन ने क्लास डी, जो बी और सी से आपके इनहेरिट, सॉरी सी यहाँ पे बना सकते हैं अपन, इसका देता हूँ मैं, ये सी क्लास बनाई। और आगे क्या किया अपन ने एक डी क्लास और बनाई, जो बी और सी से इनहेरिट, सॉरी एक क्लास बना दी अपन ने डी, जो क्या हो रही है बी और सी से इनहेरिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी और डी, ये तो क्या कहला रही है आपकी मल्टी लेवल। ठीक है, और बी और सी का यूज लेके डी बनाए, तो ये क्या कहला रही है आपकी मल्टीपल। ये दो इनहेरिटेंस अपन यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर समझ पा रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए डी का अगर ऑब्जेक्ट बनाया, तो डी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस डी के मेंबर को कॉल कर सकते हो, बी के मेंबर को कॉल कर सकते हो, ए के मेंबर को कॉल कर सकते हो और सी के मेंबर को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, इनके फीचर्स को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू इन सबको कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोग्राम देखो सिंपल सा, क्लास ए बनाई, इसके अंदर एक ए वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और गेट ए नाम से फंक्शन कर दिया, और ये क्या कर रहा है ए की वैल्यू को प्रिंट करने का काम कर रहा है, जो आपसे ए की वैल्यू मांगेगा। और जो सॉरी ये आपसे पूछेगा जब गेट ए कॉल होगा तब आपसे ए की वैल्यू मांगेगा और आपने ए की वैल्यू उसको असाइन कर दी। उसके बाद बी क्लास बनाई, ये क्या कर रहा है आपसे बी की वैल्यू मांगेगा और आपने बी की वैल्यू असाइन कर दी। फिर सी क्लास बनाई अपन ने, वो क्या मांगेगा आपसे सी की वैल्यू मांगेगा और सी की वैल्यू आपने इनपुट कर दी। डी एक और क्लास बनाई, वो क्या कर रहा है कि एक डी एक और आपने वेरिएबल ले लिया, ये क्या कर रहा है मल्टीपल फंक्शन क्या करेगा, गेट ए गेट बी गेट सी, ये तीनों फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू आएगी उनको कॉल कर दिया यहाँ पे, और जो तीनों वैल्यू है आपकी एबीसी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको इसको प्रिंट करने का काम करेगा। तो आपने फिर यहाँ पे क्या किया, डी जो क्लास है आपकी लास्ट वाली क्लास डी है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया डी, और इसके थ्रू अपन ने मल्टीप्लाई एमयूएल फंक्शन को कॉल किया। ये एमयूएल फंक्शन ये कॉल हुआ, जैसे ये कॉल हुआ तो क्या करेगा गेट ए फंक्शन को भी कॉल करेगा, जबकि गेट ए किसका मेंबर है आपका इस ए क्लास का मेंबर है, तो आपसे ए की वैल्यू पूछेगा। तो मान लीजिए आपने वैल्यू दे दी आपसे यहाँ पे, मान लीजिए 2, ये 2 वैल्यू दे दी गेट ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गया आपकी 2, इस फंक्शन के थ्रू ए की वैल्यू हो चुकी है आपकी 2। फिर इसके बाद बी फंक्शन गेट बी फंक्शन कॉल हुआ, गेट बी फंक्शन ये रहा, आपसे बी की वैल्यू मांगा, मान लीजिए आपने दे दी 3, तो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी 3। और यहाँ पे मान लीजिए सी, यहाँ पे सी, तो गेट सी यानी सी की वैल्यू मांगेगा, सी की वैल्यू दे दी मान लीजिए 4, तो यहाँ पे आ गई आपकी 4 वैल्यू। ठीक है, तो 2 × 3 × 4, तो कितना हो गया 24। लास्ट में क्या आएगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी सी इज 24। ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी सी इज 24। तो ये बात की थी अपन ने किसकी, सॉरी हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। तो इस तरीके से अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किया था क्या होती है आपकी इनहेरिटेंस और डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।